हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्या ना हमारा जो लीनियर लास्ट प्रीवियस क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे, सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन अंडर एग्जाम्पल्स। ओके, तो आज हम डिस्कस किए क्या ना सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। सो आपका होमोजेनियस इक्वेशन किसको हम कहेंगे, जैसे कि आपका इक्वेशन होगा a11x1 1 2x2 अप टू a1n xn इक्वल्स टू कांस्टेंट इज योर 0। ओके, लाइक दिस a21x2 प्लस a22x2 सॉरी यहाँ पे 1 है ना, अप टू a2n xn इक्वल्स टू 0, कंटिन्यू अप टू am1 x1 plus a m2 x2 up to a mn xn equals to 0। ओके, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ये सब आपका क्या हो गया, 0। देन दिस लीनियर इक्वेशन आर कॉल्ड होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, वही है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए इसको हम कंसिस्टेंसी कैसे शो करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे वही हम लिखेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स से कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स कन्वर्ट करोगे कैसे ना, a11 a12 अप टू a1n। ओके, a21 a22 अप टू a2n, कंटिन्यू अप टू आपका हो गया क्या, am1 m2 अप टू amn। ठीक, तो x का वैल्यू क्या होगा, सॉरी x मैट्रिक्स में वो ही होगा क्या, x1 x2 अप टू xn। ठीक है, एंड आपका b मैट्रिक्स क्या है ना, यहाँ पे b क्या होगा, यहाँ पे आपका सब 0 हो गया है। ठीक है ना। सो यहाँ पे आपका जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आपका a मैट्रिक्स मीन्स a11 a12 अप टू a1n a21 a22 up to a2n, continue up to am1 m2 up to mn, सॉरी आर्गुमेंटेड विथ b। सो यहाँ पे b क्या है ना, 0, मतलब यहाँ पे जो कॉलम है वही सब 0 हो गया है। मतलब इसको लिखना मीनिंग इसका और लिखने का मीनिंग जो भी है ना, इसको लिखना भी मीनिंग सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम है यहाँ पे सब 0 हो गया है। मतलब ये जो कॉलम है ये वेरिएंस हो गया है, मतलब यहाँ में जो ए मैट्रिक्स जो है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो आर्गुमेंटेड सॉरी आपका जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज सेम विथ मैट्रिक्स ए, सो दैट रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो भी है रैंक ऑफ ए भी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ना, आपका जो भी आएगा सब आपका कंसिस्टेंसी होगा। यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी एक वर्ड नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना फास्ट में क्या है ना, आपका रैंक ऑफ ए इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए, देन दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंसी। सो यहाँ में जो होमोजेनियस इक्वेशन में वही सब केस में होगा, क्योंकि यहाँ पे बी का जो वैल्यू है वही सब 0 हो गया है। मतलब ए मैट्रिक्स जो है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी वही होगा, तो रैंक भी सेम होगा। ठीक है, इसीलिए आपका जो भी सोल्यूशन आएगा ना सब कंसिस्टेंसी ही होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी का कंडीशन यही है, मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ओके, सो दैट आपका लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन में जो भी आपका आंसर आएगा सब कंसिस्टेंसी होगा। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि आपका कंडीशन मतलब कुछ है यहाँ पे, तो आपका आएगा लेट आर बी द rank of A and R dash with the rank of augmented A। So ये दोनों सेम है, so that R equals to R dash वही है ना। so यहाँ पे कुछ आपका मतलब कंडीशन है कि if R equals to N, यहाँ पे देखिए N क्या है ना, N is the number of variable। ठीक है,
एंड यहाँ पे कितना नंबर ऑफ इक्वेशन है ना, m नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, m इज द नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है ना, इफ r इक्वल्स टू n, मतलब रैंक जो भी रैंक का वैल्यू इसके साथ इक्वल होगा नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ, देन यहाँ पे क्या होगा ना, इक्वेशन हाफ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओके, इक्वेशन हाफ ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, जो कि सब वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा, देन इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन में क्या है ना, इफ r इज लेस देन n, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन आएगा ही आपका। होमोजेनियस इक्वेशन में सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है ना, कोई भी सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा, ये इनफाइनाइट होगा, ट्रिवियल होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो हो गया आपका ये दोनों कंडीशन। तो चलिए एक एग्जांपल करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जो r इक्वल्स टू n आ गया एंड r लेस देन n, बट r ग्रेटर देन n क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि रैंक का जो कंडीशन है वो क्या है ना, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, वही है ना। सो ये ऑलवेज लेस देन होगा और इक्वल होगा, बट ग्रेटर देन नहीं होगा, ठीक है। तो वही होगा यहाँ पे, इक्वल होने से क्या होगा एंड लेस देन होने से क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन कंडीशन कुछ नहीं है, क्योंकि रैंक आपका ग्रेटर देन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ, आपका एग्जांपल क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, देन x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 0, देन आपका आ गया 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो फास्ट आपको क्या करना है ना, इसको मैट्रिक्स से कन्वर्ट कर दो, मतलब a जो है आर्गुमेंटेड a भी वही है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, 1 then 1 2 minus 1 then 2 1 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको हम कन्वर्ट, हाँ, रो रिड्यूस, रो ऑपरेशन यूज करके इसका रैंक निकालना है, ठीक है। तो हाँ देखिए, तो आप यहाँ पे 1 है, सो ठीक है, 1 होना ही चाहिए। तो 1 के नीचे जो एलिमेंट है ना, उसको हम 0 करना होगा। तो कैसे 0 करेंगे, R2 कैसे 0 करेंगे, R2 माइनस R1, ओके, एंड R3 कैसे 0 होगा, R3 माइनस 2 इंटू R1, वही है ना। सो देखिए यहाँ पे ये आ गया, फास्ट रो तो सेम है, यहाँ पे 0 हो गया, देन 2 माइनस R1, वही है ना, 2 माइनस माइनस ऑफ 1, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 प्लस 1 दैट इज 3, ठीक है। एंड यहाँ पे -1 -1 क्या होगा, यहाँ पे -2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है एंड -2 इंटू 1 दैट इज 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके, सो 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज क्या होगा 3, ओके। यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना होगा एंड माइनस करना होगा आपको, सो 3 माइनस 2 क्या हो गया, 3 माइनस 2 1, ओके। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये जो 3 है, ये 0 के बाद जो भी एलिमेंट है उसको हम 1 करना होगा। तो कैसे 1 करेंगे ना, यहाँ पे देखिए, इसको डिवाइड 3 कर दीजिए, ठीक है। ये जो रो हो 2 में 3 डिवाइड कर दो, तो क्या होगा देखिए, रो 3 इस रो 3 डिवाइड 3, ठीक है। तो रो 1 कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे रो 2 है ना, सॉरी रो 2, सो 1 देन 0, यहाँ पे हो गया 1, देन यहाँ पे होगा क्या -2/3, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, 3 1, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना होगा हमको, जो 1 के नीचे जो एलिमेंट है उसको 0 करना होगा, ठीक है। इसको हम कैसे 0 करेंगे, रो 2 को यूज करके। रो 1 क्यों यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, रो 1 को यूज करोगे तो ये 0 भी चेंज हो जाएगा।
इसलिए हम रो 1 को यूज़ नहीं करेंगे, रो 2 को यूज़ करके इसको 0 करना है। ठीक है, तो रो 2 को यूज़ करके कैसे करेंगे हम, देखिए सॉरी रो 3 चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3 को चेंज करना है। सो क्या करेंगे हम, रो 3 माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा। सो 3 इंटू R2। ठीक है, सो रो 1 जो है वही रहेगा, रो 2 भी जो है वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 मीन्स 2 + 1 = 3। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या करना होगा आपको, यहाँ पे 3 है ना, ये 0 के बाद जो भी है इसको 1 करना होगा। मतलब क्या करोगे आप, ये जो R3 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, वही ना, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना होगा, R3 डिवाइड 3। ठीक है, तो आपका 1 आ जाएगा। सो ये 0 1 माइनस 2/3, ये हो गया आपका 0 0, ये आएगा 1। ठीक है, हो गया, देन कंप्लीट। देन इसको आप 0 कर सकते हो क्या, क्योंकि यहाँ पे 1 है, R2 को यूज करके तो 0 ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये 0 चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज करेंगे तो ये दोनों 0 चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं करना होगा यहाँ इसको। तो इसका रैंक क्या हो गया, आपका रैंक क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या है 3। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर्गुमेंटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका दोनों सेम ही है, एंड आपका जो कंडीशन है n क्या है, यहाँ पे x y z मतलब 3 है। सो ये दोनों सब सेम हो गया। ठीक है, तो कंडीशन आपका क्या है ना, ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, तो चेक करते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे जब आप ये जो इक्वेशन है ना, इससे आप इसको कन्वर्ट कर दिए थे, इसी तरह इसी मैट्रिक्स को भी इक्वेशन से कन्वर्ट करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट रो में क्या है ना, आपका 1 - 1 1 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x - y देन प्लस z इक्वल्स टू 0। वही है ना, यहाँ पे आपका होमोजीनियस है ना, तो इक्वल टू 0 होगा। मतलब यहाँ पे जो कॉलम होगा 0 0 0 यहाँ पे है ना ये, बट ये इसको लिखने का वैल्यू जो भी है, इसको नहीं लिखना भी वैल्यू सेम है, इसलिए हम थर्ड कॉलम लास्ट कॉलम को नहीं लिखे, बट यहाँ पे है 0 0। ठीक है, सो यहाँ पे x - y + z = 0 हो गया। देन सेकेंड कॉलम क्या है, सेकेंड रो क्या है ना, यहाँ पे 1 - 2/3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, मतलब x का 0 है 1, देन y - 2/3 z = 0। ठीक है, लास्ट में क्या है ना, ओनली 1 था, तो z = 0। तो आपका z = 0 हो गया, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करो, तो क्या होगा, z = 0, दैट मीन्स y = 0। सो आपका z एंड y 0 हो गया, तो x भी क्या होगा 0। आपका आ गया जो भी वेरिएबल है आपका x y z, ये सब क्या आ गया आपका यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे जब आपका रैंक इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ, देन आपका सोल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक इन्फिनाइट सोल्यूशन कैसे होगा। ओके, तो आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि x + 2y, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन में ना आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आइदर ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा और इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, एंड इनकंसिस्टेंसी कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो भी है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वही है। सो रैंक भी सेम होगा, तो रैंक सेम होने से ही आपका कंसिस्टेंसी होगा, मतलब आपका सोल्यूशन ही निकालेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट क्या करेंगे ना, मैट्रिक्स से कन्वर्ट करेंगे, वही है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 देन 2 3 4 7 13 19 हो गया। तो ए जो भी है आर्गुमेंटेड है भी वही है। ठीक है, तो इससे हम रैंक निकालेंगे। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सो ठीक है छोड़ दीजिए।
देन सेकंड इसके नीचे जो दोनों एलिमेंट है ना उसको हम जीरो करना होगा। तो कैसे करेंगे ना, रो 2 को कैसे जीरो करोगे, रो 2 माइनस 2 इंटू R1, ठीक है। एंड रो 3 को कैसे जीरो करोगे, रो 3 माइनस 7 इंटू R1। तो फर्स्ट रो को लिख दीजिए यहाँ पे, देन सेकंड रो क्या हो गया यहाँ पे जीरो, देन यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा। तो 2 मल्टीप्लाई करके क्या होगा 4, 3 माइनस 4 हो गया क्या, -1। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 6, 4 माइनस 6 क्या होगा -2, ठीक है। देन 7 माइनस 7 इंटू 1, 7 माइनस 7 दैट इज 0। देन 13 माइनस, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो 7 से क्या हुआ 14, 13 माइनस 14 क्या हुआ -1। देन 19 है यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करो क्या हुआ 21, 19 माइनस 21 क्या होगा -2, ठीक है, हो गया आपका। देन अभी देखिए क्या करना होगा यहाँ पे ये जो दो रो है ये दोनों सेम है ना, तो इसलिए एक ही रो को आप जीरो करना होगा। तो देखिए ये जो रो है इसको आप जीरो नहीं करोगे, क्योंकि आपका रो इक्वलेंट फॉर्म का कंडीशन क्या है ना, नीचे से जो रो है वहां से ज्यादा जीरो रहेगा ऊपर से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, लास्ट जो रो को इसको जीरो करना होगा। तो कैसे करेंगे, रो 3 क्या करोगे माइनस रो 2, वही है ना। सो रो 1 वही रहेगा, रो 2 भी वही रहेगा। देन यहाँ पे क्या करना होगा आपको, -1 माइनस ऑफ -1 हो गया जीरो, -2 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 दैट इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो -1 था यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई कर दो रो 2 में, आपका रो इक्वलेंट फॉर्म आ जाएगा। रो 2 में -R2 कर दो, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 देन 0 1 2 लास्ट में हो गया 0 0 0। तो हो गया आपका। तो यहाँ पे रैंक क्या आएगा, रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है 1 एंड 2, 2 इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ओके। बट यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है x y एंड z, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 3 लिखेंगे यहाँ पे, वही है ना। तो इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए क्या हो गया आपका <n, वही है ना। सो इसका कंडीशन क्या था आपका इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए कैसे इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा देखिए। इसको यहाँ पे जब इक्वेशन से मैट्रिक्स को कन्वर्ट किए थे ना, इसी तरह मैट्रिक्स को इक्वेशन से कन्वर्ट करो तो देखिए क्या आएगा, x plus 2y plus 3z equals to 0, okay, and other is x, sorry यहाँ पे x तो 0 है ना, so y plus 2z equals to 0, ठीक है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है बट 2 इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व कर पाएंगे क्या, सॉल्व होगा बट यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, लेट y इक्वल्स टू k ले जाओ, ठीक है। y इक्वल्स टू k लेने से क्या होगा आपका k प्लस 2z इक्वल्स टू 0। आप चाहोगे तो z को भी k लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो 2z इक्वल्स टू क्या होगा -k, देन z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -k/2, ठीक है। तो z आ गया आपका -k/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना, वहाँ पे y के जगह k पुट करो, ठीक है, एंड z के जगह क्या पुट करना है -2/k, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, देन 3k/2, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आपका x क्या आ जाएगा यहाँ पे -2k, नहीं यहाँ पे देखिए क्या आएगा 4k -3k हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले जाओगे तो क्या होगा 4k -3k दैट इज k/2, मतलब यहाँ इस तरह आ जाएगा तो -k/2 हो जाएगा, वही है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है देखिए, x आ गया -k/2, y आ गया आपका k, z आ गया -k/2 ऑल्सो, ठीक है। हो गया। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखिए ये इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ये इसका वैल्यू आपको डिपेंड ओपन k, ठीक है। आप जब k के वैल्यू 1 लोगे ना, y का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा -1/2 होगा एंड z का वैल्यू भी -1/2 होगा। जब k का वैल्यू 2 लोगे आप, y आ जाएगा 2, x आ जाएगा -1, z भी आ जाएगा -1, वही है।
सो यहाँ पे देखिए कितना सोल्यूशन आया, इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज डिपेंड अपॉन योर के। आप के का वैल्यू क्या लोगी तो अदर वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। वही डिपेंड अपॉन क्या, डिपेंड अपॉन योर के। समझ आ गया, ये हो गया आपका इन्फिनिट सोल्यूशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, मैं आप सबका डाउट लेके और एक वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल करेंगे। आपका क्या है ना, ओके, तो मैं नॉन होमोजीनियस का और एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, मीन्स और एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। मतलब देखिए यहाँ पे नॉन होमोजीनियस की बात कर रही हूँ मैं, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस की इसी तरह ही निकालेंगे, ठीक है। नॉन होमोजीनियस में कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आएगा आपका। देखिए जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, देन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल्स टू म्यू, वही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लैम्डा है एंड म्यू है, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है, मतलब ये अननोन वैल्यू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, अच्छे से समझे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, देन दिस इज द इक्वेशन हैज, फर्स्ट क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड में क्या होना, यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड में हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया, वही है कि यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू हमको पता नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू कितना होगा, देन आपका नो सॉल्यूशन आएगा। देन लैम्डा और म्यू का वैल्यू कितना होगा तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एंड उसका वैल्यू कितना होगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। वही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फास्ट आपको क्या करना है ना, इसको रैंक निकाल दो फास्ट, ठीक है। तो रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आर्गुमेंटेड ए, डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आर्गुमेंटेड ए, ठीक है। आपने मेरा मतलब प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, ठीक है, जहाँ पे आपका लिनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस लिनियर इक्वेशन में डिस्कस किए थे वही, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2 3 10 देन x 2 लैम्डा म्यू, ठीक है। इसका हम रैंक निकालेंगे। तो बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, हो यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे x क्या लिखा है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो ये ठीक है। तो ये दोनों को हम 0 करना होगा, तो कैसे करेंगे ना, R2 माइनस R1 एंड रो 3 क्या होगा, रो 3 माइनस रो 1, ठीक है। तो फर्स्ट रो तो सेम ही है, सेकेंड रो क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस 1 होगा 1, 3 माइनस 1 होगा 2, देन 10 माइनस 6 होगा 4, ठीक है। देन ये भी 0 हो गया, देन 2 माइनस 1 होगा 1, लैम्डा माइनस 1, देन म्यू माइनस 6, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 0 हो के बाद 1 है, ठीक है। इसके नीचे जो एलिमेंट है उसको 0 करना होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे हम, R3 गिव्स R3 माइनस R2, वही ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि फर्स्ट रो सेम ही है, सेकेंड रो भी सेम है, ठीक है। देन थर्ड रो क्या हो गया 0, देन यहाँ पे 0 माइनस 0 हो गया आपका, सॉरी 1 माइनस 1 हो गया 0, देन यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 क्या होगा, लैम्डा माइनस 3, यहाँ पे म्यू माइनस 6 माइनस 4 क्या होगा, म्यू माइनस 10, हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम रैंक नहीं निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लैम्डा और म्यू के वैल्यू हमको पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, कैसे पता चलेगा म्यू और लैम्डा का वैल्यू, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है ना, नो सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक बार लिख देती हूँ, जो फाइनल मैट्रिक्स क्या है ना, 0 माइनस 1 2, यहाँ पे है आपका 0 1 2 एंड 4,
देन लास्ट में क्या है 0 0 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10, वही है ना लास्ट जो मैट्रिक्स हमको मिला है रिजल्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका फास्ट क्या है ना, नो सोल्यूशन निकलेगा। नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या था, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए, वही है ना। नो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए। ओके, सो दिस इज इनकंसिस्टेंसी होगा। सो रैंक ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम, ये जो मैट्रिक्स है उससे हम रैंक ऑफ ए निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड टोटल से रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब इसका वैल्यू लैम्डा माइनस 3 का वैल्यू 0 हो जाएगा, जब 0 होगा तो आपका रैंक ऑफ ए कितना आएगा, 2 आ जाएगा, वही है ना। बट आपका यहाँ पे लैम्डा माइनस 10 0 आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको जब पर लैम्डा माइनस 3 0 आ जाएगा एंड म्यू माइनस 10 ऑल्सो 0 आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये भी 0 आ गया, यहाँ पे 0 भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू ऑल्सो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए, वही है ना। तो देखिए ये नहीं होगा, तो आइदर 1 इज 0, आइदर 1 0 मतलब माइनस लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, बट म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो बट देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया बट ये 0 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए आ गया, रैंक ऑफ ए क्या आएगा 2 आएगा। मतलब यहाँ से निकालेंगे हम ना, जब ये 0 आ जाएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, रो 2 हो गया। बट ये जब ये 0 नहीं है तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का क्या होगा, ये टोटल। सो ये 0 नहीं है मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन 0 होगा 3, सो दैट ये नॉट इक्वल टू है। बट हम जब लेंगे लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट म्यू माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये नॉन 0 हो गया बट यहाँ पे 0 हो गया, फिर भी ये 0 होने के बाद भी ये 0 नहीं है ना, तो आपका रैंक ऑफ ए कितना आएगा, ये 0 नहीं है मतलब 3 आर नॉन 0 रोज, सो रैंक ऑफ ए कितना आएगा, 3 आएगा। देन फिर यहाँ पे 0 है तो टोटल आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में भी यहाँ पे नॉन 0 है ना, तो ये टोटल रो नॉन 0 रो है। सो इसके लिए रैंक ऑफ ए भी क्या होगा, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए भी 3 है। मतलब ये जो दोनों कंडीशन में रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए। ठीक है, ये जो दोनों कंडीशन में मतलब जब ये दोनों 0 हो जाएगा तो रैंक सेम हो जाएगा, और सेकंड में क्या है ना, ये 0 नहीं होगा मतलब ये नॉन 0 होगा बट ये 0 होगा। ठीक है, ये नॉन 0 होगा मतलब ये नॉन 0 होने से ए का कितना नॉन 0 रो आएगा, 3 नॉन 0 रो आएगा, तो ए का रैंक क्या हो जाएगा, 3 होगा। देन आर्गुमेंटेड ए में भी क्या है ना, टोटल मैट्रिक्स को लेना है, तो यहाँ पे नॉन 0 है ना, ये 0 हो जाने के बाद भी यहाँ पे नॉन 0 है मतलब ये जो रो है ये क्या होगा, नॉन 0 रो होगा, तो इसलिए इसका भी रैंक हो गया 3। मतलब ये दोनों कंडीशन हम लेंगे तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर्गुमेंटेड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन का मतलब दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा, मतलब वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पे जब लैम्डा माइनस 3 को आप 0 ले जाओगे ना, ठीक है 0 ले गए तो यहाँ पे आर्गुमेंटेड रैंक ऑफ ए कितना आएगा, ये 0 हो गया, ये नंबर ऑफ नॉन 0 2 आएगा। ठीक है, मतलब रैंक 2 होगा। बट यहाँ पे 0 नहीं है मतलब म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो है ना, तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स 0 होने से बाद ये टोटल मैट्रिक्स में क्या होगा, ये नॉन 0 रो आ गया, सो आर्गुमेंटेड ए क्या होगा, यहाँ पे रैंक ऑफ ए आ गया आपका 2 एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड आ गया आपका 3। ठीक है, ये नॉन 0 है ना एलिमेंट, सो ये टोटल रो क्या है, नॉन 0 रो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसका कंडीशन क्या है ना, लैम्डा इक्वल्स टू 3 आएगा, बट यहाँ पे क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 10, वो है वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 3 होगा और म्यू का वैल्यू एक्सेप्ट ऑल, म्यू का वैल्यू ऑल होगा एक्सेप्ट 10। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो सेकंड चलिए, सेकंड में क्या है ना, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए इक्वल्स टू एन, एन मतलब नंबर ऑफ क्या है,
वेरिएबल ना, सो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 3 है। तो इसका मतलब क्या है ना, ये दोनों का रैंक भी 3 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लैम्डा माइनस 3, यहाँ पे 2-3 कंडीशन आएगा कि लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों इफ लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पे रैंक ऑफ ए भी आपका 3 आएगा, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए भी आपका 3 आएगा, ठीक है। एंड आपका म्यू माइनस 10 लैम्डा माइनस 3 दोनों नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, तो वही कंडीशन होगा, ठीक है। ओके, बट लैम्डा माइनस 3 0 हो जाएगा, बट म्यू माइनस 10 0 नहीं होगा। ये कंडीशन होगा क्या, यहाँ पे देखिए, ये कंडीशन जब होगा, यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, यहाँ हो ना, हाँ इक्वल होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, जो रैंक क्या आएगा, म्यू माइनस 3 सॉरी लैम्डा माइनस 3 यहाँ पे 0 हो गया, तो रैंक ऑफ ए क्या होगा 2 हो गया, ठीक है। बट रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए कितना होगा, ये नॉन जीरो है ना, सो 3 होगा। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ओनली ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहाँ पे म्यू माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। म्यू माइनस 10 इक्वल्स टू 0 होगा, देन लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज रैंक इज 3 एंड हियर भी रैंक इज 3, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 10, ओके। एंड यहाँ पे क्या होगा ना, लैम्डा इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू 3 होगा, और म्यू इक्वल्स टू 10 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया कि लैम्डा इक्वल्स टू, जब लैम्डा इक्वल्स टू 3 होगा म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 10 हो सकता है, एंड जब लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 3 होगा म्यू इक्वल्स टू 10 हो सकता है, ठीक है, हो गया। बट दोनों 0 नहीं होगा, मतलब लैम्डा का वैल्यू जब 3 होगा, लैम्डा का वैल्यू तब 10 नहीं होगा, क्योंकि वही हो जाएगा, तो यहाँ पे रैंक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट आपका केस क्या था, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या है ना, दोनों रैंक सेम है बट लेस देन n है। इसका मतलब क्या है ना, n क्या है यहाँ पे 3 है, मतलब लेस देन 3, मतलब ये दोनों का रैंक 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 कैसा होगा, दोनों का रैंक 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, देन ये दोनों का रैंक क्या होगा 2 हो जाएगा, मतलब लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड म्यू माइनस 10 इक्वल्स टू ऑल्सो 0। देन जब लैम्डा का वैल्यू 3 है एंड म्यू का वैल्यू 10 होगा, तब हमको मिलेगा क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए आ जाएगा आपका 2 एंड ए आ जाएगा आपका 2 एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए ऑल्सो आ जाएगा आपका 2, ठीक है। समझ गए आप लोगों ने, आई होप ऑल आर क्लियर। आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, तो मैं आप सबका डाउट लेके और एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना हो गया, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।